Assalamualaikum. Welcome back to our YouTube channel Brain Trainer Aisha. Hope so you all are fine. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के बारे में कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और ये कैसे की जाती है और C++ प्रोग्रामिंग क्या होती है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो सवाल ये कि दैट व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, आखिर प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वी इंटरेक्ट अवर कंप्यूटर सिस्टम विद डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी कि प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि कंप्यूटर को किस तरीके से कोई स्पेसिफ़िक टास्क परफॉर्म करना है। जैसा कि आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स देखे होंगे जो कि किसी स्पेसिफ़िक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये सब प्रोग्रामिंग के थ्रू ही डेवलप किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। इसके लिए आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना लाजमी है, जैसा कि C++, जावा, पाइथन, ETC। ये सब डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम C++ को डिस्कस करेंगे। What is C++? C++ is a generic programming language basically used for development of softwares. Means that कि C++ एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है, यानी ये लैंग्वेज प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ की जाती है। इज़ कंसीडर एज अ मिडल लेवल लैंग्वेज। अब मिडल लेवल लैंग्वेज क्या होता है? मिडल लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि एक ऐसी लैंग्वेज जो मशीन और ह्यूमन रीडेबल दोनों हो, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसे मशीन भी समझ सके और इंसान भी बहुत आसानी से समझ सके, उसे मिडल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। इट इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि अगर कोई फंक्शन जो कि आप अपने प्रोग्राम में कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और वो स्मॉल वर्ड्स में लिखी हुई है और आप उसे कैपिटल में कर देते हैं तो आपके पास एक एरर जनरेट होगा, जिसका मतलब है कि जो चीज़ जिस तरीके से C++ के कंपाइलर में ऑलरेडी लाइब्रेरीज़ में एडजस्ट है, आपको वो चीज़ वैसे ही प्रिंट करवानी पड़ेगी। अब ये प्रोग्रामिंग कहाँ की जाती है और किस सॉफ्टवेयर पे की जाती है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक IDE डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब IDE क्या होता है? IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट या एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग के कोड को जनरेट कर सकते हैं। प्लस के लिए हम डेव C++ की IDE ही डाउनलोड कर रहे होंगे। तो हम सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाकर डेव C++ 5.11 सर्च करेंगे। वर्जन का ख़ास ख्याल रखिएगा क्योंकि 5.11 ही यूज़ होगा, अदरवाइज़ बाकी 4.9 ओल्ड वर्जन है तो उसमें इतने ख़ास फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। हम फर्स्ट वाली वेबसाइट सोर्स फोर्स की वेबसाइट पे जाके क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास शो होगा। अब वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी IDE डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। आप डाउनलोड्स में जाकर इसे चेक कर सकते हैं कि आपकी IDE किस टाइम तक डाउनलोड हो सकती है। अब जब आपकी IDE डाउनलोड हो चुकी है और कंप्लीट आपने सेटअप भी कर लिया है तो अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। अब आप राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू फाइल का ऑप्शन होगा, या फिर अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप Ctrl+N भी क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू फाइल यानी सोर्स कोड वाली फ़ाइल शो होगी। आपके पास वो इन्वायरमेंट शो होगा जिसके ऊपर आप अपना कोड जनरेट कर सकेंगे। तो हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। #include iostream यूजिंग नेम स्पेस int main एंड देन करली ब्रेसेस। अब ये स्टार्ट वाली 3 लाइन्स हर प्रोग्राम में एज इट इज़ सेम लिखी जाएंगी क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम की लाइब्रेरीज़ होती हैं। अब लाइब्रेरीज़ क्या होता है, इस चीज़ को हम मज़ीद फर्दर मोर लेक्चर्स में इसको मज़ीद डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल के साथ। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि ये लाइब्रेरीज़ हर प्रोग्राम में एज़ इट इज़ लिखी जाएंगी। तो अब हम करली ब्रेसेस के अंदर सी आउट लिखेंगे। सी आउट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमने जो भी कोड अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, जो भी स्टेटमेंट अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, तो उस चीज़ के लिए हम सी आउट का फंक्शन यूज़ करेंगे। सी आउट मीन्स आउटपुट, यानी प्रोग्राम का जो भी आउटपुट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उस चीज़ के लिए हम सी आउट का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सी आउट में हम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे। इसे हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे ताकि हमारा ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाए, और इसके लास्ट में हम एक टर्मिनेटर लगाएंगे। टर्मिनेटर इसलिए लगाया जाता है कि हमारा प्रोग्राम, हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जब हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके लास्ट में हम एक टर्मिनेटर लाजमी लगाएंगे, अदरवाइज़ आपके पास एरर शो होगा। तो अब हम इसको कंपाइल करेंगे, लेकिन हमें कंपाइल करने से पहले उसे अपने
लैपटॉप में अपने डिवाइस में उसको सेव करना पड़ेगा। तो अब हम इसको प्रैक्टिस 1 के नाम से सेव कर लेते हैं। ये प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। अब हमने इसको कंपाइल किया, देन रन किया। अब आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है, यानी कि हमारा आउटपुट हमारे पास बिल्कुल ठीक शो हो रहा है। प्रोग्रामिंग के हवाले से होप्स हो कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।